आंख नोचने वाली डकैत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुसुमा 9 की, जिसकी क्रूरता अब एक खौफनाक इतिहास बन चुकी है। चंबल घाटी की भीड़ों में डाकुओं की कहानियां हमेशा से रहस्य और रोमांच से भरी रही हैं, लेकिन कुसुमा 9 का नाम इन कहानियों का एक ऐसा अध्याय है जिसके बिना ये सिलसिला अधूरा सा लगता है। अपने क्रूर कारनामों से आतंक का परचम लहराने वाली ये महिला डाकू अपने समय की सबसे खूंखार डकैत मानी जाती थी। कुसुमा 9 का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रविवार को कुसुमा 9 की मौत हो गई। उम्र कैद की सजा काट रही कुसुमा लंबे समय से टीबी की बीमारी से जूझ रही थी। अब भले ही कुसुमा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी दहशत के किस्से ऐसे हैं कि सुनने वाले की आज भी रूह कांप जाएगी। आइए जानते हैं दस्यु कुसुमा के 5 ऐसे किस्से जो बयां करते हैं उसकी जिंदगी की अनसुनी दास्तान। कुसुमा का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के टीकरी गांव में हुआ था। 13 साल की उम्र में उसे अपने स्कूल के सहपाठी माधव मल्लाह से प्यार हो गया। दोनों अपने परिवारों के खिलाफ जाकर घर से भाग गए और दिल्ली पहुंचे। हालांकि कुसुमा के पिता ने पुलिस की मदद से उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उसके पिता ने उसकी शादी जबरन केदार नाई से करा दी। ये घटना कुसुमा के जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी, जिसने उसके मन में विद्रोह की पहली चिंगारी जलाई थी। शादी के बाद भी माधव उसे भूल नहीं पाया। वो चंबल के कुख्यात डाकू विक्रम मल्लाह के गैंग में शामिल हो चुका था। एक दिन माधव अपने गैंग के साथ कुसुमा के ससुराल पहुंचा और उसे जबरन अगवा कर लिया। इसके बाद कुसुमा विक्रम मल्लाह के गिरोह में शामिल हो गई। ये दूसरा किस्सा था जिसने उसे अपराध की दुनिया में ढकेल दिया और डाकू जीवन की नींव रखी। विक्रम मल्लाह के गैंग में रहते हुए कुसुमा का फूलन देवी से विवाह शुरू हुआ। फूलन और विक्रम ने उसे लालाराम नाम के डाकू को मारने का जिम्मा सौंपा, जो उनका दुश्मन था। लेकिन कुसुमा ने लालाराम को नहीं मारा, बल्कि उसके साथ प्रेम संबंध बना लिए और उसके ही गैंग में शामिल हो गई। बाद में उसने लालाराम के साथ मिलकर विक्रम मल्लाह को ही मरवा डाला। इस विश्वासघात और क्रूरता ने उसे गैंग में एक मजबूत पहचान दी। 1996 में औरैया में कुसुमा ने अपने साथी फक्कड़ बाबा के भतीजे की हत्या के मामले में गवाही देने वाले 2 लोगों संतोष और राज बहादुर को सबक सिखाने की ठानी। उसने गैंग के साथ उनके घर पर हमला किया, उन्हें बीहड़ में ले जाकर बेरहमी से पीटा और उनकी आंखें फोड़ दी। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी और कुसुमा की क्रूरता को एक नया आयाम दिया। 1981 में फूलन देवी ने बहमई कांड में 22 ठाकुरों को मार डाला था। इसका बदला लेने के लिए कुसुमा और लालाराम ने 1984 में औरैया के अस्ता गांव में हमला किया। कुसुमा ने अपने गैंग के साथ मिलकर 15 मल्लाहों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भून दिया था और उनके घरों को आग लगा दी थी। इस क्रूर घटना ने उसे यमुना चंबल की शेरनी का खिताब दिलाया और उसकी खूंखार छवि को और मजबूत किया। अपने आतंक का डंका बजाने वाली क्रूर महिला डाकू कुसुमा 9 अब खामोश हो गई। कुसुमा 9 के बिना चंबल घाटी में डाकुओं की कहानी अधूरी सी लगती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। अगर आपको कुसुमा 9 से जुड़ा कोई और किस्सा या कहानी याद है तो उसे कमेंट में ज़रूर शेयर करें।